नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में जो बातें मैं कह रहा हूं, जो फैक्ट मैं रख रहा हूं, प्लीज उन्हें सिर्फ सुनने के लिए ना सुनें बल्कि समझें भी कि कैसे आज़ादी के बाद से अब तक बॉलीवुड का और मीडिया का एक सेक्शन कैसे समाज को तोड़ता रहा, कैसे हर फिल्म में चाहे ठाकुर हो, क्षत्रिय, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, उनको हर फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक यानी नेगेटिव किरदार यानी कि विलन के रूप में ही दिखाया गया। वो लॉबी, वो मीडिया हाउस है जो पिछले 70 सालों से ठाकुरों को हर फिल्म में नेगेटिव दिखाते आए, सडनली वो सारे लोग बिलबिलाने लग गए हैं। बिल्कुल चोर की दाढ़ी में तिनका वाला फंडा चल रहा है। आजकल कश्मीर फाइल्स की धूम मची हुई है। ऐसे में जो लिब्रांडू गैंग है ये जगह जगह एक अलग ही नैरेटिव चलाने पर उतारू है कि मुसलमानों को गलत दिखा दिया, इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया। लेकिन आप विडंबना कहिए या क्या कहिए कि ये वही लॉबी है जो पिछले 70 सालों से हर फिल्म में ब्राह्मणों को और ठाकुरों को हर बार विलन ही दिखाते आए हैं। चाहे मदर इंडिया देखिए, सुखी लाला, चाहे गुलामी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र थे, मिथुन थे, वहां पर नेगेटिव किरदार किनको दिया गया? ठाकुरों को। कोई ठाकुर शक्ति सिंह, ठाकुर सुल्तान सिंह, या फिर आज का अर्जुन देख लीजिए, या फिर कोई सी भी पिक्चर उठाकर आप देख लें, उसमें विलन आपको हमेशा ठाकुर ही मिलेंगे। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि ये फिल्म ठाकुर फोबिया है, ये कास्ट डिवाइड कर रही है, ये ब्राह्मण फोबिया है। आप देखें कि कैसे एक नैरेटिव थोपा गया हम सबके ऊपर और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर बार टारगेट किया गया। एक ऐसा नैरेटिव प्रस्तुत किया गया कि ठाकुर, जमींदार या अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो हमेशा ही नेगेटिव होते हैं। लेकिन तब यही बॉलीवुड के लोग, यही मीडिया के लोग हर चीज को समाज का रिफ्लेक्शन होता है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है सिनेमा में। सिनेमा इज जस्ट अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो वो एक पूरी की पूरी लॉबी, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो कल तक कहता फिरता था कि सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये सबका बर्थ राइट, आज उन सारे लोगों के गुर्दे छिल चुके हैं। आज वो नहीं बोलेंगे कि कश्मीर फाइल इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन कश्मीर इन अर्ली 90s। आज उन सब के गुर्दे छिले हुए हैं। अब इसे आप दुर्भाग्य, विडंबना ना कहें तो क्या कहें। वो लॉबी जो बड़ी हिमायत करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, सिनेमा इज नथिंग बट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। प्रेम रोग जैसी फिल्म में ये लोग ठाकुरों को भयंकर रूप से गलत दिखाते हैं, वो जो रेप करने वाले, दारू पीने वाले, गरीबों पर अत्याचार करने वाले। या फिर करण अर्जुन आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ठाकुर दुर्जन सिंह बना, वो अमरीश पुरी कैसे करण अर्जुन को मार देता है। राखी इंतजार करती है 25 साल बाद, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के धरती की छाती चीर के करण अर्जुन आएंगे। तो अमरीश पुरी जो कि ठाकुर दुर्जन सिंह का किरदार निभाते हैं, जिनसे सबको नफरत हो गई। आम लोगों के जहन में एक बात बैठ गई कि ठाकुर ऐसे ही होते होंगे। लेकिन मजाल क्या कि कोई ठाकुर या राजपूत कम्युनिटी या फिर अपर कास्ट के लोग प्रोटेस्ट करें कि भैया हिंदू फोबिक है, ठाकुर फोबिक है, क्षत्रिय फोबिक है, ब्राह्मण फोबिक है। लेकिन आजकल जैसे ही किसी फिल्म में कोई नेगेटिव किरदार, अभी हमने सूर्यवंशी देखी थी, सूर्यवंशी में कुछ स्लीपर सेल्स पाकिस्तान से आते हैं, पीओके से आते हैं। अब उन्हें क्या दिखाया जाए? चौधरी चरण सिंह का बेटा या फिर शर्मा जी का लौंडा या फिर वर्मा जी का लौंडा। अब अगर वहां पीओके से कोई आया है तो जाहिर तौर पर वो मुस्लिम है, तो उसका नाम इस्माइल या फिर जो भी होगा इस्लामोफोबिक हो गया, भैया इस्लाम मतलब मुसलमानों को गलत दिखा दिया। अब देखिए जितने भी आतंकवादी जो आईएसआई जा रहे हैं या फिर पकड़े जाते हैं किसी न किसी केस में, वो सब मुस्लिम ही निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका रियल नाम या उनकी आइडेंटिटी छुपाकर उनको शर्मा जी का लौंडा, वर्मा जी का लौंडा दिखा दिया जाए। मतलब अगर कोई गुनहगार मुसलमान है तो उसे दिखाओ मत भैया, उसका नाम चेंज कर दो। अभी हम कश्मीर फाइल्स में देख ही रहे ना किस तरह से उन आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी जताती थी उस समय की सरकारें या जो मीडिया के लोग। वो यासीन मलिक जैसे को इंडिया टुडे वाला यूथ आइकन के तौर पर बुला लेता है, जेएनयू गैंग या अरुंधति रॉय या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये मतलब पूरी जो कांग्रेस पार्टी, ये उन यासीन मलिक जैसे लोगों को मनमोहन सिंह के साथ बिठाकर चाय पिलाती। तो मैं आपके सामने तस्वीर का वो पहलू रख रहा हूं जो कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इजीली इग्नोर कर रहे हैं। वो इस्लामोफोबिक तो बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आजादी के बाद से अब तक देखें तो फिल्मों में विलन कोई चौधरी होता था, कोई ठाकुर होता था, कोई बड़े ठाकुर, राजा ठाकुर, ये ठाकुर, वो ठाकुर, या फिर कोई पंडित जी होते थे। अभी हमने ओ माय गॉड में देखा ही, जहां पर जो साधु संत थे, या फिर पीके फिल्म में हमने देखा कि एक साधु को विलन बना दिया गया। लेकिन जैसे ही किसी फिल्म में कोई नेगेटिव किरदार कोई मुस्लिम होता है तो सडनली सबके गुर्दे छिल जाते हैं और वो फिल्म सडनली इस्लामोफोबिक हो जाती है। अभी हमने देखा था पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी कौन था? किसी का बाप का सगा तो था नहीं, बाहर का आया हुआ हमलावर, उसे यहां पर लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं। मतलब एक बाहर का हमलावर, डकैत, लुटेरा।
आप इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई डकैत घुस के आया है चोरी करने, डाका डालने, क्या आप अपनी गली का नाम उसके नाम पे रख देंगे? हमारे यहाँ तो इतिहास ही उल्टा पढ़ा दिया गया है। बाहरी हमलावरों के नाम पर सड़कें बनी है, जैसे कि औरंगजेब रोड, अकबर रोड, ये रोड, वो रोड। जरा हम इस बात को आज के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन में दनादन मिसाइलें दाग दी है, आर्मी भेज दी है, तोड़ फोड़, अच्छा खासा खूबसूरत शहर बर्बाद होने के कगार पे है। तो ऐसे में वो रशिया और वो पुतिन जो कि यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है, तो अब यूक्रेन के लोगों को क्या करना चाहिए? क्या आज से 15 साल बाद यूक्रेन में कोई खड़ा होकर बोल दे यहां से पुतिन रोड बना दो, पुतिन गुलिस्ता हमारा, पुतिन ऑडिटोरियम, पुतिन स्टेडियम? मतलब बाहरी हमलावरों को कोई कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है? यह सिर्फ सेकुलरिज्म का कीड़ा काटे तो ही पॉसिबल हो सकता है। आप देखिए कि कैसे हमारे हिस्टोरियंस, बॉलीवुड का इकोसिस्टम पिछले 70 सालों से मुगल्स को हमारे ऊपर थोपे चला जा रहा है। मजाल है क्या कि किसी भी फिल्म में कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस्लाम या फिर मुसलमान का निकला है? हर जगह कोई ठाकुर होता है विलन, कोई चौधरी, कोई बड़े साहब, कोई छोटे साहब। आप देखिए बेमिसाल फिल्म का एक डायलॉग है जहां अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कश्मीर जो है वो मुगल्स की देन है। मतलब मुगल्स नहीं आते तो इंडिया को, वर्ल्ड को पता ही नहीं चलता कि कश्मीर नाम का कोई हिल स्टेशन भी है। वाह भाई वाह, गनीमत है कि अमिताभ बच्चन वह ये नहीं बोल रहे कि मुगल्स नहीं आते तो अमिताभ बच्चन पैदा नहीं होते। शायद अमिताभ बच्चन हरवंश राय के नहीं, किसी मुगल्स की ही संतान है। राखी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं। तो कैसे आप देखें कि ये बॉलीवुड और मीडिया के लोग हर पॉसिबल तरीके से एक फॉल्स और फेक नैरेटिव ही थोपते रहे कि मुगल्स नहीं आते तो कश्मीर का पता नहीं चलता। मतलब शंकराचार्य तो मुगल्स के भी पहले के हैं, पंचतंत्र, ऋषि कश्यप, मतलब इनका तो कहीं कोई मेंशन ही नहीं करता है हिस्ट्री बुक्स में, और ना ही इनकी कोई बात करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन हिस्टोरियन से या बॉलीवुड से या फिर नसीरुद्दीन शाह या फिर जावेद अख्तर जैसे लोगों से जो अक्सर कहते रहते कि मुगल्स अपना लिटरेचर, आर्किटेक्चर यहां लेकर के, अदरवाइज हमको तो कुछ आता ही नहीं था, कोई ये नहीं इन लोगों से पूछता कि मुगल्स अगर इतने ही कला प्रेमी थे तो आते से ही उन्होंने मंदिर क्यों तोड़ दिए, लूटपाट क्यों कर ली? और एक्चुअली में ये जो मुगल्स या खिलजीज जो आए थे बाहरी मुल्कों से यहां पर, उन्होंने अपने मुल्क में कितने ताजमहल, कितने लाल किला बनाए? जरा एक का हमें तस्वीर तो दिखाओ कि वहां पर इतना अच्छा आर्किटेक्चर था तो एक ताजमहल वहां क्यों नहीं है, एक लाल किला वहां पर क्यों नहीं है, एक बीबी मकबरा वहां पर क्यों नहीं है, एक कुतुब मीनार वहां पर क्यों नहीं जहां से ये लोग आए थे? अगर आप ऐसा कोई सवाल पूछ लेंगे तो आप इस्लामोफोबिक हो जाओगे या आप नफरत फैलाने वाले बन जाओगे। नसरुद्दीन शाह कहते कि मुगल्स जो थे वो तो रिफ्यूजी थे। भैया कोई रिफ्यूजी ऐसा कि अचानक से मालिक बन जाए देश का और अपना आर्किटेक्चर, कला प्रेमी, ये प्रेमी? मतलब रिफ्यूजी तो वो होता है ना जिसके पास खाने के वांदे पड़े हो, जिसका खुद का कोई अता पता लापता हो, सडनली वो यहाँ पर आर्किटेक्चर सिखा जाते हैं। मतलब इन लोगों का जो झूठ है ये खुद ही एक्सपोज कर डालते हैं। बस ये है कि आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा अगर इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करें तो 2 सेकंड में ना आप इन्हें नंगा कर सकते पूरी इकोसिस्टम को। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वालों को कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई प्रमोट ही नहीं करता है। बस उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ब्लू टिक धारी बन जाते हैं। ऐसे लवड़े के फैक्ट चेकर जिन्हें फैक्ट की स्पेलिंग नहीं पता वो लोग फैक्ट चेक करने के लिए बैठ जाते हैं। हर पॉसिबल वे से आतंकवादी को डरा हुआ, मासूम, एकदम भटका हुआ नौजवान साबित कर देते हैं। और जब उनकी असलियत सामने आती है तो इस्लामोफोबिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन धीरे धीरे सच जो है वो बाहर आ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। और लोग अवेयर कैसे हो जाए भाई, यही तो ये लोग नहीं चाहते इकोसिस्टम वाले। इसीलिए टाइम एंड अगेन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक समझदार इंसान है, आप में लॉजिकल माइंड है, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो जब आपसे कोई लिबरांडू टकरा जाए तो प्लीज क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, पूछिए उनसे कि अगर मुगल्स इतने ही अच्छे थे तो जहां से वो आए थे वहां कोई ताजमहल, वहां कोई लाल किला, वहां कोई कुतुब मीनार क्यों नहीं है? अगर वो इतने ही कला प्रेमी थे तो यहाँ के मंदिरों को क्यों तोड़ दिया गया? और उन इकोसिस्टम वालों से एक बात और पूछिए कि 70 सालों के बॉलीवुड में आपको ठाकुर ही विलन मिलते हैं, चौधरी विलन मिलते हैं, अपर कास्ट के ब्राह्मण, और लोअर कास्ट का हमेशा हीरो रहता है, वो संघर्ष के खिलाफ लड़ता है, तब तो आप इसको सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी बोल देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म या फिर आतंकवाद या उनसे जुड़े लोगों के बारे में सच्चाई रखी जाती है तो सडनली वो प्रोपेगेंडा या सडनली वो इस्लामोफोबिया हो जाता है। तो इस दोगलेपन को एक्सपोज करने के लिए लॉजिकल तर्क वितर्क कीजिए। मैं तो कहूंगा मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, सबके गुर्दे छिल जाएंगे। खैर एक बात जिसे हम सब जानते हैं कि सच्चाई को कितना भी दबा दो, सच को कितना ही गहरे गड्ढे में गाड़ दो, एक न एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। तो ये जो हिस्टोरियंस, ये बॉलीवुड, ये मीडिया के लोग, इन्होंने कितने सालों से देश के साथ झूठ बोला है, कैसे एक फॉल्स नैरेटिव इन लोगों ने थोपा पिछले 70 सालों में, उसकी पोल पट्टी धीरे धीरे खुलती ही जा रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, सच्ची लगी हैं, आप इनसे रिलेट कर सकते हैं, तो हर किसी तक ये वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक करें जितना ज्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा
कीजिएगा डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।